आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री के, जो कि ट्रेपेजियम के बेस पर होगा। यानी ट्रेपेजियम आप समझते हो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कि एक पेयर का साइड पैरेलल होता है और अदर साइड पैरेलल नहीं होते हैं। तो उन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इनके पीछे जो कंसेप्ट है उनको जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो एक बार अपने इस स्क्रीन पर इन क्वेश्चनों को देखें। जैसा कि आप सभी ने इन क्वेश्चनों को देख लिया होगा और एक बार सॉल्व भी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है ABCD। ट्रेपेजियम आप जानते हो क्या होता है। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो जिसमें कि एक पेयर ऑफ साइड, यानी एक पेयर मतलब ये आमने सामने वाला ये पैरेलल होता है और ये वाला पैरेलल नहीं होते हैं आपस में, ठीक है। ये पैरेलल होता है तो ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये नॉन पैरेलल साइड है, यानी ये आपस में समानांतर नहीं है, ये समानांतर है, ठीक है। इसकी बेसिक चीज़ें आप बस ये जानो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम है ABCD। इसमें ये 10 सेंटीमीटर का लेंथ है और ये CD 25 सेंटीमीटर का है। आपको ये एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर कोई आप नाम ले सकते हो O, यानी इस ट्रायंगल का एरिया 75 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, पहला क्वेश्चन। उसी प्रकार मैंने ये बोला है कि सभी जितने ABCD हैं सभी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर इसका एरिया कितना दिया है, 81 दिया है। आप यहाँ पर वो ले सकते हो, यानी ODC का एरिया 81 है और OAB का 49 है। तो आपसे पूछा है इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। इसी प्रकार आप इनको देखो, यहाँ पर भी आप वो ले लो, AOD का एरिया 25 है, DOC का 40 है। तो आपसे फिर पूछा है कि इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो देखो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ट्रेपेजियम, ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि ये वाला इससे पैरेलल है, ये वाला इससे पैरेलल, हमें यहाँ तक बातें जानना है। तो एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। अगर आप कोई ऐसे फिगर बना देता है तो अगर आप समझो ध्यान से, और ये पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब ये एंगल अगर x डिग्री का है तो ये भी x होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कंसेप्ट अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये अगर y डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, y डिग्री का। और ये A लेंथ का है, ये B लेंथ का, ठीक है। ये ट्रेपेजियम में याद रखना है कि आपको ये अलग अलग लेंथ का होता है। अगर ये 10 का है तो ये 25 का है, ठीक है। बातें क्लियर। तभी ये दोनों साइड नॉन पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये पैरेलल हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर A लेंथ का है, ये B लेंथ का है। तो ये देखोगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कि यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल ZZ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आप जानते हो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया किस बात पर डिपेंड करता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर की बात पर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 10 है, ये 25 है, यानी ये 2:5 में बट गया। यानी 2 का लेंथ ये मानेंगे 2 यूनिट का और ये 5 का। क्यों, क्योंकि 5 दूनी 10, 50 25, यानी 5 यूनिट का लेंथ ये रहा, 2 यूनिट का लेंथ ये रहा। तो मैंने बोला क्या कि एरिया किस रेशियो में बढ़ता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर में। तो देखो, तो ये 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 5 का स्क्वायर 25, यानी जो ये 75 स्क्वायर सेंटीमीटर है वो कितने यूनिट के बराबर है, 25 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 यूनिट आपका 3 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, बोल सकते हैं। क्योंकि देखो ये 2 यूनिट का हो गया, ये 5 यूनिट का, तो 2 दूनी के 4, यानी 4 यूनिट का एरिया ये होगा, बोल सकते हो। ये कितने यूनिट का होगा, 25 यूनिट का। तो 25 यूनिट में कितना है, 75 है। तो 1 यूनिट में कितना होगा, 3। तो इसका एरिया आप डायरेक्टली बता सकते हो, 3 चौके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बातें क्लियर है, आप समझ रहे हो। 3 चौके 12 कैसे हुआ, आप समझ गए इसी के कंसेप्ट से। क्योंकि जो एरिया होता है ना ट्रायंगल का, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बाई एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड यानी का स्क्वायर होता है। इतनी बातें आपको आनी चाहिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर है। मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो हम इतनी बातें बोलेंगे, ठीक है। साइड S1 होगा, करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, ठीक है। देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। कैसे सिमिलरिटी लिखते हैं ये भी आना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर, यानी ये हो गया आपका 75, ये हो गया आपका 12, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसका लेंथ कैसे बताएंगे, इसका एरिया कैसे बताएंगे और इसका एरिया, ठीक है। तो अगर आप सिंपल सा फंडा जानो, ठीक है, वो क्या है फंडा, कि अगर ये जब सिमिलर है इससे, तो ये अगर 2 यूनिट का है तो ये लेंथ भी 2 यूनिट का होगा, ये लेंथ भी कितने का होगा, 2 यूनिट्स का, ठीक है। और ये कितने का आपका, ये 2 यूनिट का है, और ये कितने का आपका 5 यूनिट का। तो ये लेंथ भी कितने का होगा, 5 यूनिट का, और ये लेंथ भी कितने का होगा, 5 यूनिट का। क्योंकि सिमिलरिटी में तो यही होता है ना, 2/5, 2/5, 2/5, क्योंकि सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस। जैसे आप पढ़ोगे कि अगर एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, इसका साइड A है, इसका B, इसका C, इसका E, F, G। तो अगर मान लो ये इससे करस्पॉन्डिंग है तो A/E इक्वल टू C/F इक्वल टू B/G, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, A/E, C/F, B/G। तो ये प्रोपोर्शंस में हो गया, वही कहानी मैंने बताया, ठीक है।
अब आप यहाँ ने समझ लिया कि ये आपका 12 आ गया, ये 75 है ही, ठीक है। तो अब ध्यान से आप देखो, ये जो आपका ट्रायंगल है ना, ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला ये वाला, ये जो ट्रायंगल है ये किस बेस पर है? ये बेस आपका इस पर है और इस पर, यानी 2 यूनिट्स और 5 यूनिट के बेस पड़ा हुआ है। तो आप एक बेसिक कंसेप्ट जानते होंगे कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है, उस ट्रायंगल पर अगर मैं यहाँ से कोई एक लाइन खींच दूँ और ये मैं बोल दूँ 2 लेंथ का है, ये 3 लेंथ का है, तो एरिया किस बात पर डिपेंड करती है? एरिया इसके बेस की बात पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा? तो 2 यूनिट्स बोल सकते हैं। इसका एरिया कितना होगा? 3 यूनिट्स, क्योंकि आप बेसिक चीज़ जान रहे हो, बेस इंटू हाइट। अगर मान लो मैं इसमें हाइट ड्रा करता, तो ये हाइट अगर h का होता तो ये हाइट इस ट्रायंगल के लिए वही काम करता और इस ट्रायंगल के लिए भी यही हाइट होता। इसका मतलब जो एरिया है वो किस बात पर डिपेंड करेगी? इसके बेस पर और इसके बेस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो 5 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है। क्यों 5 यूनिट? आप समझ रहे हो, क्योंकि ये 10 था, ये 25 था, मैंने घटा के छोटा छोटा 2 यूनिट बना दिया, 5 यूनिट बना दिया, ठीक है। बातें समझ रहे हो? तो ये हो गया 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में कितना एरिया है? 75, यानी 1 यूनिट में 15। तो यहाँ पर 2 यूनिट है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। बातें क्लियर? ठीक है, आप समझ रहे बातों को। यानी ये 5 से 75 मिला, यानी 15 हुआ, ठीक है। तो ये 2 यूनिट है, तो 15 दूनी 30 का होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखो, इस वाले ट्रायंगल को आप देख लो, इस वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले को ऐसे देख लो, ठीक है। जैसे ही आप ऐसे देखोगे तो ये बेस 5 पे इतना है, 5 पे कितना है आपका? 75, यानी 15। तो 2 पे कितना होगा? ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 30। तो आप एक जनरल आइडिया डेवलप कर सकते हो कि जब भी ट्रेपेजियम हो तो ट्रेपेजियम में इधर इधर वाले एरिया आपस में इक्वल होते हैं, 30-30 के होते हैं। देख लो यहाँ पे, अब कहीं भी आप सॉल्व करोगे 30-30 को उसको मिलना ही है, ठीक है। तो फाइनली आप सभी एरिया को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 30 + 30, और ये रहा आपका 75, और ये रहा आपका 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 135, 12, 147, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो गया आपका? 147, ठीक है। और एक और कंसेप्ट आपको जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 75 है, ये 4 है, सॉरी 75 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये 12 है। तो 75 और 12 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो ना, यानी 75 × 12, तो ये किसके बराबर होगा? ये 30 × 30 के बराबर होगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी कंसेप्ट बनते हैं कभी कभी क्वेश्चंस में कि ये तीनों एरिया दे देगा, आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसका एरिया ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और इसका एरिया ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपस में इक्वल होगा। किसके लिए? ट्रेपेजियम के लिए। किसके लिए? ट्रेपेजियम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर 81। हम कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 49 है, ये 81 है, तो मुझे करस्पॉन्डिंग साइड मालूम करना है, ठीक है। अगर आप इनका टोटल एरिया बताना चाहते हो तो ये आपको मैंने एक स्टेप बताया था कि इनका एरिया, यानी 49 × 81, यानी इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये किसके बराबर होगा? इसके और इसके एरिया के बराबर होगा, यानी x × x, क्योंकि ये एरिया आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फाइनली आप देखोगे ये क्या है, अगर मैं इसका ये x² है तो x निकालने की प्लानिंग करूँ तो अंडर रूट हो जाएगा 49 × 81, तो 49 का 7 और 81 का 9, यानी 7 9 63, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 63। तो आप कह सकते हो इसका एरिया कितना होगा? 63 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना होगा? 63 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फाइनली सभी को जोड़ दोगे, टोटल एरिया आपकी निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो बात रही कि हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन अगर बेसिक्स आइडिया से करें, ठीक है, तो ये 49 है, तो ये 81 है, तो ये कितने यूनिट का होगा? ये 7 यूनिट का होगा। ये कितने यूनिट का होगा? 9 यूनिट का होगा। क्यों? क्योंकि समझ रहे हो ये एरिया का एरिया है, तो एरिया का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या निकल जाएगा? साइड, क्योंकि आप पढ़े थे एरिया इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये 7, ये क्या हो गया? 9, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये 7 है, तो ये भी 7 यूनिट का, ये भी 7, ये 9 यूनिट का, ये भी कितने का है? 9 यूनिट का है, ठीक है। बातें क्लियर। अब यहाँ तक मैंने ये जाना कि ये 7 का हो गया 9 यूनिट का, तो 9 यूनिट पे कितनी एरिया है? बोल सकते हो 81 है, तो 7 यूनिट पे कितनी होगी? तो बता सकते हो। देखो 9 यूनिट पे 81 एरिया, क्योंकि अब मैंने यही बोला था। ऐसे ही बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो कि ये एक तरह से सेवियंस है, तो 9 यूनिट में 81 एरिया, तो 1 यूनिट में कितनी होगी? 9, तो 7 यूनिट में कितनी होगी? 63, 9 7 63। तो फाइनली आप यहाँ से भी देखोगे 9 और 7 है, तो ये कहानी वही आ गई, ठीक है। तो फाइनली आप जोड़ दोगे, दैट इज योर टोटल एरिया, ठीक है। बात है क्लियर। इसी प्रकार आप इसको देख सकते हो, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ये अगर 25 है तो ये कितना होगा आपका? 25 होगा। फाइनली हम बोल देंगे। अभी आपने पढ़ा था कि इसका एरिया इससे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो इसका एरिया नहीं मालूम x है, तो सीधे आप बोलते हैं 40 × x = 25 × 25। तो फाइनली सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता? तो x की वैल्यू आपको मिलती 625/4
40, यहाँ पर आपका एक्स की वैल्यू आ जाती है और सभी एरिया को जोड़ देते हैं, उसके बाद आपका टोटल एरिया आ जाता है। ठीक है, ये तो बात रही कि हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, लेकिन अगर कंसेप्चुअल सोचा जाए तो देखो, अगर ये अगर आपका 25 है, ये 40 है, इसका मतलब ये जो साइड होगा ये 5 और 8 का होगा, यही तो बोलेंगे 5 और 8 का होगा, क्योंकि देखो आप 25 और 40 कैसे सोचा हमने, 25 और 40। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये 5 का होगा 50 और 25, 8 5 40, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 का ये साइड हो जाएगा, 5 का ये, 8 का ये, 8 का ये। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से कि अगर ये 8, अगर ये इस 8 पे 25 है, इस 8 पे क्या है आपका 25 है, अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ पूरी। ठीक है, अगर इस 8 पे 25 है, यानी 8 पे कितनी एरिया है, 25 की एरिया है, तो आप बोल सकते हो 1 यूनिट पे कितना एरिया होगा, 25/8। हमें बताना है कितने पे एरिया का हो, हमें बताना है 5 यूनिट का एरिया, तो 5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा 125/8, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था। ठीक है, 125/8, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 125/8 का एरिया आएगा। ठीक है, और सभी एरिया को जोड़ देंगे, आपका टोटल ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, चीज़ें बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। तो कोई एग्जाम में स्टेटमेंट भी दे देता है कि ऐसे स्टेटमेंट दे देता है कि अगर यहाँ पर ट्रेपेजियम है, अगर इसका एरिया ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी, तो पूछ देता है क्या a इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी। तो आप समझ सकते हो क्यों इक्वल होगा, आप समझ भी गए कैसे कंसेप्चुअली हम समझते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, और अगली बार ये पूछ सकता है इज बी इजकल टू सी, क्या बी और सी आपस में इक्वल होंगे, तो आप बता सकते हो हाँ क्यों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन इससे पैरेलल है, तभी ये बोला जा रहा है, जब ये इससे पैरेलल है तभी ये बी इजकल टू सी है। बस इतनी बात आपको याद रखनी, ये इससे पैरेलल है तभी ये बी इजकल टू सी है। बातें क्लियर। अगर ये कंडीशनल सब चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ऐसे हो जाता है फिगर अगर आपका ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ऐसे बोल देता है, ठीक है, तो जो पैरेलल लाइन से उसी को आपको चेक करना है, पैरेलल ये है ना, तो ये सी इजकल टू डी हो जाएगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी इजकल टू डी, क्योंकि आप देख रहे हो बी और सी कहाँ पर है, नॉन पैरेलल साइड के जस्ट हैं इधर। ठीक है, तो बस यहाँ पर सी और डी आपस में इक्वल होगा। बातें क्लियर। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम का एक कंसेप्ट रहा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेपेजियम से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको जानेंगे हम अगले क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इससे और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं ट्रेपेजियम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।